हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं। अगले 15 दिन आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं हम वो सब देखेंगे। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ओके, और ये इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। 14 फरवरी से 14 फरवरी से जो है टैरो कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और ये अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ये जो कोर्स रहेगा ये लाइव कोर्स रहेगा, जूम के थ्रू क्लासेस होंगी और वीक में 2 दिन क्लासेस होंगी। ओके, और कोर्स के अंत में आपको जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ये सिर्फ टैरो कोर्स ही नहीं है, इसमें और भी चीज़ें अवेलेबल हैं और भी बहुत कुछ आपको सिखाया जाने वाला है, जैसे कैंडल मैजिक और टैरो रेमेडीज, टैरो स्पेल्स, और भी बहुत कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है, आपकी इंट्यूशन अगर आपको यहाँ पर खींचती है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये थी इंफॉर्मेशन जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। तो रीडिंग शुरू करें, जो कि मैं ऑलवेज कहती हूँ पहले कि थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस, और जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्टेड होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए। इस फेस को ना, इस टाइम को स्किप मत कीजिए। ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। ओके, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं उनके लिए गाइड करें, मैसेजेस दें। ओके, और ऑलवेज ओपन रहना है, आपको रिसीविंग मोड में रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है। जो भी मैसेजेस आपको यहाँ पे डिलीवर किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, वो मैसेज आपके किस एरिया में जा रहे हैं वो आपकी इंट्यूशन ही बेहतर बताएगी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि होता वो किसी अदर एरिया के लिए है, लेकिन आपकी इंट्यूशन बता रही होती है कि आपके किसी दूसरे एस्पेक्ट के लिए मैसेज है। तो आप फ्री हैं उस मैसेज को लेने के लिए। ओके, क्योंकि डिवाइन वहाँ डायरेक्ट आपसे बात कर रहे होते हैं। ओके, तो यस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे लियो सिंह राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज ओके क्या आ रहा है लियो सिंह राशि वालों के लिए। नेक्स्ट 15 डेज आपके बच्चे जो लियो सिंह राशि वाले हैं उनके लिए क्या आ रहा है। 15 डेज के लिए उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है, क्या जानने की ज़रूरत है लियो सिंह राशि वालों को। लियो सिंह राशि, nothing will come out of this situation. It's time to release negativity. क्या कर रहे हो लियोस, क्या कर रहे हो माय डियर। लक इज ऑन योर साइड। ओ माय गॉड, हाँ माय डियर लियो, हो सकता है आप किसी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं इस समय। ओके, मुझे ऐसी ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है, लेकिन डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपका पूरा फोकस पता है कहाँ होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ, सिर्फ लाइट की तरफ। ओके, यहाँ पर भी देख रहे हो आप, ये जो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं इसमें ये जो मून की एनर्जीज है, ये जो मून दिख रहा है कितना आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा। मुझे तो बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, राइट, ये चमक रहा है जैसे। तो कहने का मतलब अपनी फोकस को ना शिफ्ट करने की ज़रूरत है ये 15 दिनों में आप लोगों को। ओके, आप लोगों का माइंड ना अभी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव हो रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन में आप अभी उलझे हुए हो। क्योंकि कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे टफ पीरियड दिखाई दे रहा है राइट नाउ। ओके, और डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि ये वक्त नेगेटिविटी में जाने का नहीं है। ओके,
क्योंकि इस सिचुएशन से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। ओके उल्टा आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो और भी ज़्यादा। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक्ड हो तो आप उसमें जिसे कहते हैं ना कि और फंसते जा रहे हो, या फिर और नेगेटिविटी को अपने इर्द गिर्द जो है आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये वक्त बेसिकली क्या है, ये वक्त है जो भी नेगेटिविटी है या फिर नेगेटिविटी जो भी आपके सराउंडिंग में है, आपके माइंड में है, उसे रिलीज करने का वक्त है अभी। ओके उसे रिलीज कर दीजिए। और लक इज ऑन योर साइड का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। ठीक है, अपने फोकस को आपको कहाँ लगाना है, जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो उस पर अपना फोकस बढ़ा दो, उस पर अपने एक्शंस लगा दो, अपने थॉट्स को लगा दो। ये जो भी ऊर्जा है ना नेगेटिविटी, ये जो भी है जो आपको परेशान कर रही है, इससे बाहर निकलना है आपको। अब इससे बाहर निकलने का वक्त आ गया है, फुल मून की एनर्जीज। ओके इसे रिलीज करो अपनी लाइफ से, इसे रिलीज करो, इसे रिलीज करो। ऐसे थॉट्स में आकर के आप अपनी लाइफ में और प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर रहे हो, और प्रॉब्लम्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और उन चीज़ों में दबते जा रहे हो। तो ये वक्त उन चीज़ों को, उन थॉट्स को रिलीज करने का है सिर्फ, और अपने फोकस को सिर्फ पॉजिटिविटी या फिर जो भी आप अचीव अपनी बेसिकली लाइफ में करना चाहते हो उस तरफ लगा दीजिए। ओके और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे जो एक और मैसेज आपके लिए यहाँ पर मिल रहा है वो ये है, अपने कम्युनिकेशन पर वर्क कीजिए लियोस, अपने कम्युनिकेशन पर। ओके हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है आप में से कुछ लोगों का रिश्ते को लेकर के, कि आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, या फिर जो भी बातचीत हो रही है वो अनहेल्दी या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। ठीक है, आप कह कुछ रहे हैं, समझ कोई कुछ रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों की लाइफ में। तो कहने का यही मतलब है कि इस वक्त पे ना आपको अपने थ्रोट पर वर्क करने की ज़रूरत है, और जितना हो सके क्लियरली जाकर कर बात कीजिए। अगर ऐसा कुछ है, मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है कि आप लोगों में से ना ज़्यादातर लोग, ये कोई भी एरिया को लेकर के आपके मैसेज हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। हालांकि अगर आप वो बात को किसी से जाकर के क्लियर करते हो ना, तो आपको पता चलेगा शायद इतना सोचने की ज़रूरत है नहीं है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का इशू मुझे नज़र आ रहा है किसी ना किसी लिहाज से। आप अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को कनेक्ट कीजिए अपने साथ, आपको बेहतर पता चलेगा, आपकी इंट्यूशन बताएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन का कुछ इशू मतलब है कि जिन्हें कुछ बातों से रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपके अंदर ये जो नेगेटिविटी है ना, ये बढ़ती जाएगी। ओके ये किसी के लिए मैसेज था। थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ बताएं नेक्स्ट 15 डेज लियो सिंह राशि वालों की एनर्जीज कैसे रहेंगी नेक्स्ट 15 डेज, प्लीज़ बताएं। अच्छा ठीक है, ओह 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग रहा है। थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ माइंड स्पेस में क्या चल रहा है नेक्स्ट 15 डेज लियो की जिंदगी में। 4 ऑफ कप्स। देखो मैं कह रही कुछ मुझे लग रहा है कि आप लोग ना, मतलब आप लोग कुछ है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, कम्युनिकेशन इशू। ठीक है, या तो आप अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो, ये रिश्ते को लेकर के स्पेसिफिकली हो सकता है कि या तो मुझे ऐसी एनर्जीज लग रही है कि आप ब्लॉक करके चल रहे हो किसी पर्सन को। ओके जिस वजह से कि वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है लाइफ में। ओके और आप लोग भी खुश नहीं हो इस एनर्जी से। मैं कह रही हूँ ना, कुछ सिचुएशन है, किसी टफ सिचुएशन में स्टक्ड हो आप अभी, वो लाइफ का कोई भी एरिया है आपका, आप अपने अकॉर्डिंगली मैसेज को लेने की कोशिश करें। ओके और आप लोग ना बिल्कुल खुश नहीं हो उस ऊर्जा में, और बहुत स्टक हो, बहुत लो एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपका मन बहुत बुझा हुआ है, हालांकि फिजिकली आप शो नहीं कर रहे हो। आप पता है क्या दिखा रहे हो कि ठीक है मैंने ब्लॉक कर दिया, मैंने ऐसे
मतलब मैं डिस्कनेक्ट हो गया या हो गई ऐसी चीज़ों से, मैंने अपने आप को मैंने उस सिचुएशन को या उस पर्सन को ब्लॉक कर दिया और नाउ आई एम गुड। ओके, लेकिन वो जो गुड वाली दूसरों को दिखाने वाली एनर्जीज है ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ओके, लेकिन अंदर ही अंदर वो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, वो सब चल रहा है अंदर, मतलब गुस्सा आ रहा है अंदर ही अंदर, मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है। मतलब सीरियसली मुझे ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दूसरों को दिखा रहे हो ठीक है मैं बिल्कुल ठीक हूँ ये सब करके ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसे ऐसे एनर्जीज कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है इस एनर्जी से, मतलब समझ रहे हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा ना ये जो नेगेटिविटी है इससे थोड़ा सा बाहर आओ, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, और अपने फोकस को ना पॉजिटिविटी पर लगाओ। ओके, एक्शंस लो उस तरफ। यहाँ पर लकी जोन योर साइड का जो मैसेज है ना आपको बोला जा रहा है, अगर आप पॉजिटिव होकर के, ठीक है, अगर आप उस तरफ एक्शंस लेते हो जो आप चाहते हो तो आपको उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन आई रियली डोंट नो, मुझे कुछ ईगो क्लैशेस भी नजर आ रहे हैं कि कहीं एक ऐसी सिचुएशन में ना आपकी ईगो स्टक हो रही है, ठीक है, कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। ये कोई भी मैटर हो सकता है, या फिर जो मैं बता रही हूँ कम्युनिकेशन आपका एग्जैक्टली वो भी हो सकता है, किसी से बातचीत हो सकती है, जैसे कि आपने ना आप अपना रूसापन दिखा रहे हो, ठीक है, रूसे हुए किसी से, नाराज हो किसी से, ठीक है, और आप वो एनर्जीज दिखा रहे हो, और दूसरा पर्सन हो सकता है आपको मना रहा हो, लेकिन आपको मनाने की कोशिश कर रहा हो, आपको अपनी बातें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हो, आपको अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आप अभी ऐसी एनर्जीज में हो कि नहीं मैंने नहीं मानना। ओके, आप वैसी एनर्जीज में हो। ओके, और जैसे कि दूसरा पर्सन जो है या दूसरी जो एनर्जीज है वो आपकी वेट कर रही हैं। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। लव रिलेशनशिप कैसे रहेंगे लियो सिंह राशि वालों के? देखो, आपके एनवायरनमेंट में कुछ खराबी नहीं है, दिक्कत थोड़ी सी आपके थॉट में आ रही है, आपके खुद के मन के अंदर आ रही है, अदरवाइज सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है लियोस, उसे सुधार लो इस समय थोड़ा सा, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है ना कि जब इंसान जो सामने वाला होता है वो आपको अभी तो मना रहा है, अभी आपको मना भी रहा है, आपको प्यार भी कर रहा है, आपको उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन एक वक्त आता है फिर वो पर्सन ना हार मान जाता है या फिर वो छोड़ देता है कोशिश करना, ठीक है, कि जब आपने मानना ही नहीं है इसे, तो प्लीज़ ये जिनकी एनर्जीज है प्लीज़ उस पर काम कीजिए, ठीक है। फ्रस्ट्रेट आप भी हो रहे हो, आप ईगो दिखा रहे हो, आप अपना गुस्सा दिखा रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, लेकिन खुश तो आप भी नहीं हो। ओके, थैंक यू भोले बाबा। लव रिलेशनशिप कैसे रहेंगे लियो सिंह राशि वालों के नेक्स्ट 15 डेज? 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, देखा एग्जैक्टली मैं जो आपको बता रही हूँ ना लियो, अब मैं डायरेक्टली और बिल्कुल साफ बोलने वाली हूँ, इस एनर्जी से बाहर आ जाओ। अगर लव लाइफ को लेकर के या रिलेशनशिप्स को लेकर के कोई भी रिश्ता है आपका, ऐसा कोई भी रिश्ता, ऐसे काम मत करो, ठीक है, क्योंकि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो कि वो होता है ना कि आप खुद भी जल रहे हो और दूसरे को भी जला रहे हो, मतलब जलना इन द सेंस आप उसको फील कराना चाहते हो दूसरे पर्सन को, और आप उसको तो फील कराना चाहते हो लेकिन आप भी खुश नहीं हो, आप दिखा रहे हो, ये एक वो अलग सी एनर्जीज आ रही है। आई रियली डोंट नो ये किनकी है ठीक है, आप लोग उनको दिखा रहे हो कि मैंने ब्लॉक कर दिया, मैं खुश हूँ अब, लेकिन खुश आप भी नहीं हो, और आप भी उस ऊर्जा में फंसते जा रहे हो। तो अपने आप को धोखा मत दो, इस सिचुएशन में धोखा मत दो, इस सिचुएशन से हासिल कुछ नहीं होगा, बिलीव मी, सिचुएशन से हासिल कुछ नहीं होगा, हार आपकी ही होगी, उल्टा आप किसी एक अच्छे रिश्ते को गवा सकते हो, मैं आपको साफ यहाँ पर बता दूँ, ठीक है। अभी वक्त है, सुलह कर लो, समझा लो, चीज़ों को पैचअप कर लो, अदरवाइज आप मतलब पछता सकते हो इस सिचुएशन में। अगर सामने वाला पर्सन ऑनेस्ट है, तो अगर सामने वाला पर्सन ने आपके साथ चीट करा है तो मैं कहूँगी कि ये एनर्जीज बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको आगे की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, एक न्यू लाइफ की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इस ऊर्जा से बाहर आना है। ओके, लेकिन अगर आपका सामने वाला पर्सन ऑनेस्ट है
ओके वो आपके साथ कोई चीट नहीं कर रहा या फिर वो गलत नहीं है ज़्यादा, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, छोटी मोटी बात है, तो प्लीज़ उसे रिजॉल्व कर लो। ओके ईगो पर मत आने दो उस बात को, क्योंकि रिश्ते जहाँ आते हैं वहाँ ईगो नहीं होनी चाहिए। अगर ईगो आ गई तो रिश्ते नहीं बचते हैं। इस मैसेज को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो अपने अंदर। ओके क्योंकि मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको ये छोटी सी चीज़ लग रही होगी, लेकिन ये एक बड़ी गलती या भूल आपकी साबित हो सकती है। अपने अंदर की नेगेटिविटी को, अपने अंदर के गुस्से को, ठीक है, उस एनर्जीज को रिलीज करो। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओ माय गॉड, आपको थोड़ा रिश्ते में ना इस सिचुएशन को लेकर के ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है, ऑनेस्ट होकर के चलने की ज़रूरत है। ओके प्यार से, मतलब इस चीज़ में अगर ये चीज़ दिखाओगे तो आप किसी अच्छे रिश्ते को खो सकते हो अपनी लाइफ में। ये आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है। लेट्स सी करियर कैसा रहेगा लियो सिंह राशि वालों का नेक्स्ट 15 डेज। भोले बाबा करियर कैसा रहेगा लियो सिंह राशि वालों का नेक्स्ट 15 डेज, प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। करियर तो यहाँ पर बहुत अच्छा है, करियर में तो यहाँ पर कोई इशू नहीं नज़र आ रहा मुझे। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। ओके थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। हेल्थ कैसी रहेगी उसकी, हेल्थ कैसी रहेगी नेक्स्ट 15 डेज। किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्पिरिचुअलिटी, जस्टिस। ओके ओह ब्लॉकेज क्या है, चैलेंज क्या रहेगा लियोस के लिए नेक्स्ट 15 डेज। चैलेंज क्या रहेगा लियोस के लिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, गाइडेंस क्या है लियोस के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए। 5 ऑफ कप्स एग्जैक्टली। नाइट ऑफ पेंटिकल, बहुत लिक मेंटालिटी में जी रहे हो, बहुत नेगेटिव, बहुत नकारात्मकता मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है लियोज। आई एम रियली सो सॉरी। एक्चुअल में आपका बैकग्राउंड इतना, मतलब मैं बैकग्राउंड में जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम इशू नज़र नहीं आ रहा, इशू आपके अंदर नज़र आ रहा है। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, यहाँ पर आपका गुस्सा, आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपका ईगो, मतलब वो चीज़ बहुत उभर कर आ रहा है। आई नो ये आपकी ईगो पर बहुत जोर से लगेगी बात, बट माय डियर यहाँ आप किसी के फ्रंट पर नहीं हो, एटलीस्ट आप अकेले में हो, तो आप इस मैसेज को रिसीव कीजिए, अपने अंदर चेंजेस लाइए, क्योंकि ये वक्त है। यहाँ पर डिवाइन आपको साफ ये बता रहे हैं कि आपको बेसिकली ना इस वक्त जो भी आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो ना, इसे चेंज करने की ज़रूरत है। इससे आपको हासिल कुछ नहीं होगा, उल्टा आप गवा दोगे कुछ अच्छा, कुछ गवा सकते हो, ठीक है। और पहले मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ कि जस्टिस की एनर्जीज ना आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी आई है। तो बेसिकली ये जो 15 दिन है ना, आप कुछ बहुत बड़ा एक लेसन सीखने वाले हो। आपको लेसन सिखाया जा रहा है, बिलीव मी, स्पिरिचुअली। ओके ये आपका एक स्पिरिचुअल लेसन है जो आपको सीखने की ज़रूरत है। ये शायद आप पहले भी इस तरह की सिचुएशन में रहे हो, आपने किया है या फिर करते आए हो, तो बेसिकली कुछ तो है यहाँ। ये जो हो रहा है नेक्स्ट 15 डेज, आपको कोई लेसन सिखाया जा रहा है, बहुत बड़ा आप एक लेसन सीख रहे हो स्पिरिचुअली। ओके यस, जो आपकी अदर एस्पेक्ट में ये जो चल रहा है ना, स्पिरिचुअली आपको कुछ इसमें सीखने की ज़रूरत है। ये आपका लाइफ लेसन रहेगा। ओके तो इस पर काम कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके करियर वाइज अगर देखा जाए तो अगर करियर में किसी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो या फिर कोई प्रॉब्लम थी, तो माय डियर अब आपको उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। कुछ ना कुछ आप करियर में अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जीज मिल रही हैं। जैसे कि अगर आपको अपने करियर वाइज कुछ ही इनसिक्योरिटी थी, ठीक है, जॉब को लेकर के इनसिक्योरिटी थी या बिजनेस को लेकर के कुछ चीज़ आपको तंग कर रही थी, कोई इनसिक्योरिटी थी, तो वो इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत स्टेबिलिटी यहाँ पर देख रही हूँ।
ये कोई देखिए, ये हो सकता है कि जॉब में आपको या तो इंक्रीमेंट मिल रहा है, या फिर आपको कोई ऑफर लेटर आ रहा है, या फिर जिसे कहते हैं कि किसी की जॉब पक्की नहीं थी उसको पक्का जॉब मिल रहा है, ठीक है। और बिजनेस में भी मैं यहाँ पर ग्रोथ होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। कोई डील आपकी फाइनल हो सकती है जो आपको बहुत स्टेबिलिटी दिलाएगी, ठीक है। कहने का मतलब बहुत खुशियाँ, कुछ ऐसा आपके साथ करियर वाइज तो कुछ ऐसा हो रहा है जिसे बेसिकली आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ना सेलिब्रेट करने वाले हो, ये वो एनर्जीज है, ठीक है। तो ये करियर को लेकर के तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत स्टेबिलिटी को आप इंजॉय करोगे, ओके। लेकिन यहाँ पर कुछ है यहाँ पर कुछ है, मुझे किसी ने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, ओके। कोई है आपके इर्द गिर्द, फैमिली में या फिर फ्रेंड्स में या फिर कलीग्स हो सकते हैं आपके आसपास, क्योंकि करियर का रीडिंग है, करियर की रीडिंग है जिसे आप सेलिब्रेट तो कर रहे हो लेकिन कोई खुश नहीं है, कोई बहुत मायूस है इस एनर्जी से, ओके। मे बी आप जो सेलिब्रेट कर रहे हो किसी एक पर्सन को या तो आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, या आप बता नहीं रहे हो, या फिर आपने उन पर्सन को कहीं से पता चला, ठीक है। और आप उनको जिसे कहते हैं ना कि वो पर्सन बेसिकली, यस, मुझे ये वो एनर्जीज निकल रही है कि वो पर्सन को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी आपसे कि आप उनके साथ इस खुशी को शेयर नहीं करोगे, लेकिन आप वो खुशी शेयर नहीं कर रहे हो, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस जैसे कि यहाँ पर टूट रही हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर ना, आई एम सो सॉरी लियोज, ये डायरेक्ट मैसेज है, मैं आपको डायरेक्ट मैसेज दे रही हूँ कि ये जो भी है ना चीज़ आपके अंदर, प्लीज़ इसे चेंज कीजिए, ओके। क्योंकि ये चीज़ आपके किसी एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकता है। मैं आपको बता दूँ, ये कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली के कोई मेंबर हो सकते हैं। प्लीज़ ऐसा काम मत कीजिएगा, यहाँ पर वो गाइडेंस है आपके लिए, वो गलत है आपके लिए, ओके। आपको बोला जा रहा है मूव ऑन करने के लिए। देखिए, अगर वो सामने वाला पर्सन जिसके साथ आप ऐसा कर रहे हो, अगर एग्जैक्टली अगर वो कोई पर्सन है और वो सही है तो आपको नहीं करना है, अगर वो गलत है तो आप अपनी लाइफ में खुशियों की तरफ आगे बढ़ते रहिए, ओके। हेल्थ की बात करें तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक्टिव फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे, जहाँ पर अदर एस्पेक्ट्स की बात आएगी, ठीक है। इमोशंस की बात नहीं आ रही है, ठीक है। इमोशंस को लेकर के तो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं आप थोड़ा सा ना इमोशनली बहुत दिक्कत में हो। अदरवाइज आप अपने करियर पर फोकस्ड हो, करियर को लेकर के एक्शंस ले रहे हो, करियर में बहुत पूरी तरीके से अपना 1000% डाल रहे हो, और उसके रिवॉर्ड आपको ये 15 दिनों में दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। और आप बहुत ही एक्टिव फील करने वाले हो, बहुत ही पॉजिटिव फील करोगे अदर एस्पेक्ट्स को लेकर के, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आप ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत भी नहीं दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर वो अहमियत देने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं आपके हेल्थ को लेकर के, ठीक है। आप कुछ अभी बहुत हल्की हल्की चीज़ें हैं जो आपके आसपास है जिनको आप इग्नोर कर रहे हो। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अभी तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जिनको आप इग्नोर कर रहे हो और आपको पता है कि वो आपकी हेल्थ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आगे जा करके डाल सकती हैं, तो उनको लेकर के थोड़ा सा मतलब जिसे कहते हैं कि इम्प्रूव करो चीज़ों को, अभी से उन पर काम करना स्टार्ट कर दो धीरे धीरे, ओके। अदरवाइज अगर देखा जाए अभी तो हेल्थ को लेकर के कोई इशू नहीं है, हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है। स्पिरिचुअली मैंने आपको बता दिया कि कोई बहुत बड़ा लेसन ये वक्त आपके लिए आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज में आप वो कोई एक बहुत बड़ा लेसन आपको सिखाया जाने वाला है, ठीक है। ये बहुत बड़ी कोई चीज़ है, और ये जो भी चीज़ है ना, ये बेसिकली आपके अंदर से काम कर रही है, मतलब आपके अंदर है कुछ आपको चेंज करने की, शिफ्ट करने की ज़रूरत है, जहाँ आपको ये कुछ पाठ सीखने की ज़रूरत है, लेसन सीखने की ज़रूरत है, वो सिखाया जाएगा, ओके। और यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स आपके लिए यहाँ पर चैलेंज है, ब्लॉकेज है। देखिए, एक बात कहूँगी लियोस, गुस्से में, जल्दबाजी में, फ्रस्ट्रेशन में कोई बहुत बड़े डिसीजन मत बनाइएगा। जो भी अपनी लाइफ में डिसीजंस आपको लेने हैं, ठहराव के साथ लेने हैं, ग्राउंडेड होकर के लेने हैं, पीस में आकर के लेने हैं, चाहे वो कोई भी डिसीजन हो आपकी लाइफ का, ये आप बांध लो,
क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी रुकावट, ब्लॉकेज, चैलेंज जो आप कहना चाहते हो कह लो, कि अगर आपने जल्दबाजी में, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में अगर आपने एक्शंस लिए या फिर कोई डिसीजन बनाया, वो गलत भी हो सकता है। ओके, तो उसको लेकर के थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन कीजिएगा देन, ठीक है। गर्मा गर्मी में कोई आपको बड़े बड़े डिसीजंस इस वक्त में नहीं लेने हैं, वो उल्टे पड़ सकते हैं आपको। ओके, एंड यस, ये आपके लिए गाइडेंस है। 5 ऑफ कप्स, इमोशंस, आपके रिश्ते, मैं बोल रही हूँ ना, बाकी सब चीज़ें सही चल रही हैं। एक बारी मैं थोड़ा सा और कार्ड्स निकालना चाहती हूँ। इतने कार्ड क्यों आ गए? ओके, देखो इरिटेशन वाली एनर्जीज है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो आपको ना यहाँ पर ये ऊर्जा को चेंज करने की ज़रूरत है, ट्रांसम्यूट करने की ज़रूरत है। 5 ऑफ कप्स, ठीक है। जो चीज़ें मतलब आप, या तो कोई चीज़ आपने अपने आप से दूर कर दी है, या किसी ने अगर आपको चीट करा है, अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, तो माय डियर उस एनर्जी से बाहर आओ, ठीक है। उस एनर्जी से बाहर आओ, अपनी काउंसलिंग करवाओ, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरत है, काउंसलिंग की आपको बहुत ज़रूरत है। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखो, ठीक है। अपने इमोशंस को हील करो, ठीक है। मेडिटेशन करो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो। कोई तो होगा आपकी लाइफ में ऐसा, नहीं है तो काउंसलिंग की आपको ज़रूरत है, ठीक है। मतलब अपने इमोशंस बाहर निकालने हैं आपको, और अपनी लाइफ में जो प्रेजेंट आपके पास रिश्ते हैं उन पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है। अगर आपको लाइफ में यहाँ पर चीटिंग मिली है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने गलत किया आपके साथ, तुम और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जिनकी लाइफ में चीटिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी ना अभी बहुत एक डुअलिटी में हो, मतलब कंफ्यूज बहुत हो, पता नहीं चल रहा किस तरफ आगे बढ़ो, तो इस सिचुएशन से बाहर आने की आपको ज़रूरत है। जो मैं बोल रही हूँ, अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपकी इंट्यूशन यहाँ पर बिल्कुल सही बता रही है, और अगर अभी भी आप इस मैसेज को रिसीव नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं हो राइट नाउ। ओके, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट आपको मैसेज दिया जा रहा है, और इस सिचुएशन को आपको यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है, उस तरफ आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। मैं बोल रही हूँ ना कि आप जो भी अपनी लाइफ में एक्शंस लोगे इस वक्त में, पॉजिटिव हो करके, वो आपको उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि लक इज़ ऑन योर साइड माय डियर। ओके, लक इज़ ऑन योर साइड। ओके, अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करो, ये बहुत ज़रूरी है। अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, जो भी है आपके अंदर चल रहा है उसे रिलीज़ कीजिए। किसी को आपने खोया है, कोई आपकी लाइफ से चला गया है, या फिर जो भी चीज़ है, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ आप बताएं क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं लियोस को नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। थैंक यू। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको बोला जा रहा है अगर कोई बात है आपकी लाइफ में, तो किसी चीज़ के लिए आपको और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। शायद आपको किसी चीज़ की आधी अधूरी जानकारी दी गई है, आपको पूरी क्लैरिटी ही नहीं है, शायद उस बेसिस पर आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन बना लो, ठीक है, या बना रहे हो या बनाना चाह रहे हो, तो वो मत कीजिएगा। एग्जैक्टली आपको और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। और कोई चीज़ है, यस, ओह माय गॉड, आपको बोला जा रहा है टेक एक्शंस। किस चीज़ को लेकर के? कि पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ो, एक्शंस लो। ओके, एग्जैक्टली कहीं किसी चीज़ में आप बहुत तप रहे हो, बहुत जल रहे हो, ओके, तो अब आपको अपने अंदर बैलेंस लाना है, उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। कुछ है जो आपको कोई चीज़ जला रही है, ओके, तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब आप बिल्कुल तैयार हो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। अब आप उसकी तरफ, जो होते हैं ना पॉजिटिविटी की तरफ, लाइट की तरफ, अब आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर एंजल्स हैं आपकी मदद करने के लिए। ओके, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज देख लेते हैं। थैंक यू स्पिरिट। ओह, प्लीज़ बताएं लियो सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। लियो सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए, क्या मैसेज है।
सेल्फ एक्सेप्टेंस, कंपैशन, फॉरगिवनेस लीजिए। मैं आप एग्जैक्टली आपके लिए वही आया है, वही आया है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्सेप्ट करो पहले तो सिचुएशन को, जो भी चीज़ है जो मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। एक ना अपने अंदर आपको इस वक्त में प्यार लाने की ज़रूरत है, अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर आपको अपनी यिन और यांग को, आपकी मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कंपैशन की भी एनर्जीज़ है। अपने अंदर की जो नम्रता है ना, भावुकता है, उसे लेकर के आइए बाहर दूसरों के प्रति। और जो चीज़ें जिनको माफ़ करने की ज़रूरत है उन्हें माफ़ कीजिए। देखिए आपका दिल बहुत बड़ा है लियोस, बहुत बड़ा है। कभी होता है ना कि सिचुएशन ऐसी हो रही है और यहाँ पर आपके लिए क्योंकि लाइफ लेसन भी है यहाँ पर, तो एग्जैक्टली उसका प्रोसेस यही है, तो आपको वो सीखने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए इस सिचुएशन को और उस पर काम कीजिए, ठीक है। अपने दिल से जुड़िए, अपने हार्ट सेंटर को ओपन कीजिए, अपने हार्ट को हील कीजिए। आपको खुद को लग रहा है कि यस मुझसे गलती हुई है, तो अपने आप को माफ़ कीजिए। किसी और पर्सन की बात है तो उसे माफ़ कीजिए। माफ़ करने का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अगर किसी ने आपको चीट करा है, धोखा दिया है, दुख दिया है, तो आप उसको वापस बुला लो अपने पास या उसे पैचअप कर लो। नहीं, उसको माफ़ करो, रिलीज़ करो, ठीक है। और अगर कोई पर्सन ऑनेस्ट है लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उस एनर्जीज़ को माफ़ करके ठीक करो, ओके। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। सी आर्कएंजल जैडकियल है यहाँ पर। प्लीज़ अपने हार्ट से कनेक्ट होइए, फूल बनना है आपको ऐसी एनर्जी से बाहर आ जाओ, ओके लियर्स। तो ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर इसमें किसी के लिए मैसेज है तो उन तक ये पहुंच पाएँ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। दोबारा से आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 14 फरवरी से जो है टैरो कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।